बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक आदमी अपनी पत्नी और अपनी इकलौती पुत्री के साथ रहता था। उसे अपनी पुत्री से बहुत प्रेम था, इतना स्नेह कि कहने में नहीं आता। इस प्रेम में वे दोनों पति पत्नी मूर्ख हो चले थे। जब वह लड़की छोटी ही थी तब से वे उसके मुंह की ओर निहारते और बोल उठते, अरे वाह, हमारी बेटी कितनी रूपवती है। इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांव में हमारी बेटी जैसी सुंदर बालिका ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हमारी फूल कुमारी तो सचमुच ही एक अप्सरा है, अप्सरा। फूल कुमारी, जो उस बालिका का नाम था, यह सब कुछ सुनती रहती और बचपन से ही अपने मन में यही सोचती रहती थी। दिन बीतते गए और फूल कुमारी भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तौलने लगी। उसके मन में धीरे धीरे समय के साथ साथ यह बात गड़ गई कि वह बहुत रूपवती है और उसकी जैसी कन्या इस पूरे संसार में कहीं नहीं। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। फूल कुमारी भी बड़ी होती चली गई और सचमुच ही वह युवती होने पर एक सुंदरी प्रकट हुई। उसे जवान होते देखकर उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। दोनों सोचने लगे कि हमारी बेटी रूप गुण यौवन संपन्न में अतुल्य है, इसके लिए ऐसा ही पति मिलना चाहिए। कई जवानों के नाम उनके सामने नाते के लिए पेश किए गए, परंतु उन्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। दूर दूर तक के शहरों और गांव से फूल कुमारी को वरने के लिए जवान आते रहे, लेकिन या तो फूल कुमारी के माता पिता को वे मंजूर ना हुए या फूल कुमारी ने उनमें दोष निकाला। यदि उसके माता पिता किसी जवान को अपना दामाद बनाने पर सहमत भी हो जाते तो फूल कुमारी राजी ना होती। फूल कुमारी की नाराजगी दिखाने का एक अनोखा तरीका था कि वह अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ जाती थी। जब उसके माता पिता उसका कारण पूछने आते तो वह कहती, मुझे यह वर पसंद नहीं। दिन बीतते देर नहीं लगती। फूल कुमारी अब एक पूरी बालिक स्त्री हो चली थी, परंतु उसका विवाह कहीं भी तय नहीं हो पाया था। उसके माता पिता इस कारण बहुत दुखी रहने लगे। उन्हें और भी दुख तब होता था जब वे अपने पास पड़ोस की और फूल कुमारी से कम सुंदरी युवतियों को विवाह करते, घर बसाते और सुख का जीवन बिताते देखते थे। वे मन ही मन सोचते कि हाय, हमारी फूल कुमारी का भी विवाह हुआ होता तो हम भी सुख की सांस लेते। इसी बीच फूल कुमारी की माँ एक दिन रसोई घर में खाना तैयार करने में लगी थी। उसकी बेटी भी उसी के पास बैठी थी। उसने अपनी ठोड़ी अपनी हथेली पर रखी हुई थी और पता नहीं मालूम क्या सोच रही थी। फिर एकदम उसकी विचारधारा मानो भंग हुई और वह बोल उठी, माँ, प्यारी माँ, मैंने अब विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी माँ ने जब यह शब्द सुने तो मानो उसे अपने कानों पर भरोसा ना हुआ। उसने उसके सर पर प्रेम भरा हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बेटी, मेरी अच्छी बेटी, कितनी अच्छी हो तुम। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। कितने खुश होंगे तुम्हारे पिता यह सुनकर और कितनी जल्दी वह तुम्हारे योग्य वर ढूंढ निकालेंगे। परंतु फूल कुमारी ने माँ की बात को काटते हुए अपने गंभीर भाव से कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है। माँ ने कहा, नहीं बेटी, मैं अपने से सुंदर वर को वरूंगी और वह है सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मुझे प्रेम हो गया है। सुनहरे रथ पर चढ़ाकर मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वह मेरी ओर देखता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ और मेरा मुखड़ा खिल जाता है। सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजली गिर गई और वह घबराकर बोली, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई? कहाँ सूर्य और कहाँ तुम? तो आप मेरी सत्य बात को पागलपन समझती हैं, फूल कुमारी ने कहा। उसकी माँ ने एक लंबी आह भरकर कहा, बेटी, यह पागलपन नहीं तो और क्या है। क्या सूर्य भगवान ने भी आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं एक साधारण स्त्री हूँ? यह नहीं हो सकता। फूल कुमारी ने कहा, आप लोग कहते रहे कि मैं अन्य बालिकाओं से भिन्न हूँ, और है भी सत्य। मैं औरों से कितनी सुंदर हूँ, रूपवती हूँ। फूल कुमारी ने इतराते हुए कहा, लेकिन बेटी, तुम इतनी नहीं हो कि सूर्यदेव तुम्हें वर लें। हम इस लोक के हैं और सूर्यदेव उस लोक के हैं। माँ ने समझाने की कोशिश की। इस पर फूल कुमारी ने और भी जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय अटल है। अब मैं विवाह करूंगी तो सूर्यदेव से, नहीं तो किसी से भी नहीं। अब तो उसकी माँ को और भी ज़्यादा चिंता खाने लगी।
शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी पुत्री की मूर्खता की बातों पर विचार करती रही। वे कहने लगी, हाय, हम लोगों ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हमने अपनी बेटी को इतना घमंडी बनाया है। अब क्या हो सकता है? पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात हम कैसे कहें? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं है। फिर माँ ने कहा, पतिदेव, बेटी बहुत बिगड़ गई। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बहुत क्रूर हो और इसे अपने अधीन कर पाए और इसका दिमाग ठिकाने ला पाए। यह बात तय करके ये दोनों सो गए। सुबह हुई तो देखा कि फूल कुमारी का कहीं नामो निशान नहीं। ना मालूम वह किस समय और कहाँ चल पड़ी थी। अब वे उसे तलाश करने लगे, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। इधर फूल कुमारी वह सूर्यदेव को वरने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। वह कई दिनों तक घने जंगलों में आगे बढ़ती गई। वह आगे आगे जाती थी और सूर्यदेव को एक टक देखती रह जाती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ न सूझा, पर उसे मालूम ना था कि वह सूर्यदेव की ओर जाने के पथ पर सीधी जा रही है। इसलिए वह और भी आगे जाने लगी। चलती चलती वह ना मालूम कहाँ पहुँच गई। एक दिन सूर्य ने उसे फिर अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराया कि फूल कुमारी से उसका मुस्कुराना सहन नहीं हो सका। जितना भी वह सूर्य के समीप पहुंचती, उतनी ही तेज गर्मी उसे लगने लगी। यहाँ तक कि वह अब उसकी ओर देख भी नहीं पा रही थी। अब उसकी आंखें दुखने लगीं। वह देख भी ना सकी, परंतु आगे ही आगे बढ़ती गई। उसने अपने मन में सोचा कि मैं कदापि घर नहीं लौटूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं तो सूर्यदेव से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन में सोच रही थी और सूर्य और भी तेज प्रकाश से उस पर चमकता रहा, जो उसे उसका मुस्कुराना लगता था। अब उससे सहन ना हो सका। वह डर से कांप उठी, तो भी अपने घमंड से उसे यह आज्ञा ना मिली कि वह भली लड़की घर की तरफ लौट जाए। उसका रास्ता खो गया और वह एक अत्यंत घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात सा अंधेरा था और हाथ को हाथ नहीं सूझता था। फूल कुमारी का मुंह झुलस गया था। अधिकाधिक पीड़ा होने लगी। उसकी आंखें चुभने लगीं और वह कुछ बोलती तो अपनी बात भी उसके कानों को उसकी एक अजीब सी बोली प्रतीत होने लगती। वह देख भयभीत हो गई और चिल्ला उठी कि हाय, मुझे क्या हो गया है? मैं भागकर घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि मेरा यह क्या हाल हुआ। वह एकदम उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। वह वायु जैसी तेजी से घर की ओर भागने लगी। वह भागती चली और अपने घर पहुंच गई। परंतु फूल कुमारी अब सुंदर ना रह गई थी। उसके सारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। उसकी कमल सी आंखें घट घट कर छोटी हो चली थीं और वह बहुत कुरूप लगने लगी थी। उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। उसे तो सूर्य ने अपनी तेज गर्मी से झुलसा दिया था और उसकी शक्ल एक बंदरिया जैसी हो गई थी, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अब उसने एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति से विवाह किया जिसके पूरे मुंह पर झुर्रियाँ लटक रही थीं और वह मृत्यु के समीप पहुंच चुका था। फूल कुमारी को अब सब लोग बंदरिया कहने लगे, लेकिन वह चुपचाप सुनती रही। उसके जो संतान हुए वे तो पूरे बंदर थे। अगर आज भी उस देश में जाएंगे तो शाम के समय फूल कुमारी बंदरिया की वहाँ आवाज़ होती है तो अवश्य सुनेंगे। वह पेड़ पर बैठकर आज भी सूर्य को पुकार रही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।